इतनी भयंकर गलती रेलवे से हर बार क्यों होती है? दारू के नशा में रहते हैं कि गांजा के नशा में, समझे में नहीं आता। जब जब सवालवा देते हैं तब तब 5 गो 7 गो 10 गो गलती देते हैं। आइए आज के सेशन में हम दिखाते हैं कुछ वैसे सवाल को जो रेलवे ने डायरेक्ट गलत पूछा है, डायरेक्ट गलत दिया है परीक्षा में, और कुछ सवाल सही हैं जिनका आंसर भी गलत दिया है। और सबसे खास बात, इंग्लिश वाले वर्जन में अलग आंसर और हिंदी वाले वर्जन में अलग आंसर। इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है भैया? देखिए आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम पहले लेकर के आते हैं आपको ये वाला सवाल। आप बोर्ड पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल जो आपको दिख रहा है ना, ये सिटिंग अरेंजमेंट का है, और ये सवाल 100% नहीं बल्कि 200% साफ तौर पे ये गलत है। गलत कैसे है मैं आपको समझाता हूं, सुनिएगा। कहा ERUTYW और Q एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो लोगों का संख्या 3 3 6 7 गो है। तो हम सबसे पहले जब एक गोल मेज बनाएंगे तो इसके तरफ बैठने वाले लोगों का संख्या फिक्स करेंगे 7। तो ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, 2 एक यहाँ, 3 एक यहाँ, 4 एक यहाँ, 5 एक यहाँ, 6 और एक यहाँ, हो गया 7। अब सुनिए, कहा कि Q के यहाँ देखिए दाईं ओर दिया है, Q के दाईं ओर से गिनने पर T और Q के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो Q के दायां इधर होगा और Q और T के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो Q के दाईं ओर से गिनने पर T और Q के बीच केवल 2 व्यक्ति इधर बैठ गए। अब कहा U के दाईं ओर से गिनने पर W और U के बीच केवल 3 व्यक्ति। अब U के दाईं ओर गिनिएगा, W U के बीच 3 व्यक्ति बैठाइएगा, तो कहाँ बैठाइएगा नहीं पता। आगे कहा EW के ठीक दाएं पड़ोस में है, ये भी नहीं पता। लेकिन एक काम करते हैं, कहा कि EW के ठीक दाएं पड़ोस में, तो हम W को यहाँ कर देते हैं, और W के ठीक दाएं पड़ोस में E को यहाँ कर देते हैं। और यहाँ कहा कि U के दाईं ओर से गिनने पर W और U के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो U को हम यहाँ कर देते हैं, क्योंकि U का इधर बायां होगा, U का इधर दायां होगा। तो U के दाईं ओर से गिनिएगा तो 1 2 3 व्यक्ति आएगा U और W के बीच में, और W के दाईं ओर E आ गया। E W के ठीक दाएं पड़ोस में है। अब कहा U और Q दोनों का निकटतम पड़ोसी Y है। अब U और Q दोनों का निकटतम पड़ोसी Y हो ही नहीं सकता। U और Q दोनों का निकटतम पड़ोसी Y हो ही नहीं सकता। और ये आप और भी लॉजिक लगा करके, आप चाहें तो W को इधर से हटा करके आप इधर कर दीजिए, आप W को यहाँ कर दीजिए, U को यहाँ कर दीजिए, तो भी नहीं होगा। अच्छा, आप कहिएगा कि सर पहले आप इसको रखिए ना कि U और Q दोनों का निकटतम पड़ोसी Y है। तो चलिए यहाँ पे U को रख देते हैं और यहाँ Q है, दोनों का निकटतम पड़ोसी Y को कर देते हैं। अब U के दाईं ओर से गिनने पर W और U के बीच केवल 3 व्यक्ति, U का इधर बायां इधर दायां, 1 2 3 को करेंगे, W यहाँ आएगा। अब यहाँ कह रहा है कि WU, यहाँ कह रहा है कि EW के ठीक दाएं पड़ोस में है, तो W के ठीक दाएं पड़ोस में E होगा ही नहीं। तो हर हाल में ये गलत ही है, हर हाल में ये गलत ही है। इसलिए रेलवे के द्वारा दिया गया सवाल, रेलवे के द्वारा दिया गया सवाल गलत है, गलत है, गलत है। तो इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन करिए, नंबर मिलेंगे। अगर हम इसको सही बनाने का कोशिश करें तो शायद एक जगह सुधार कर सकते हैं। अगर यहाँ दाएं के जगह हम बाएं करके देखते हैं होता है कि नहीं। यहाँ दाएं के जगह अगर हम बाएं करके देखें तो शायद हो जाए और गलती सुधर जाए। दाईं ओर के जगह अगर बाईं ओर करके देखें, कहा Q के बाईं ओर से गिनने पर TQ के बीच में 2 गो, तो Q के बाईं ओर से गिनने पर Q को यहाँ रख देते हैं, बाईं ओर से गिनने पर TQ के बीच में ये 2 गो हो गया। अब आगे कह रहा है U के दाईं ओर से गिनने पर W और U के बीच केवल 3 व्यक्ति, EW के ठीक दाएं पड़ोस में है। यहाँ कहा कि U और Q दोनों का निकटतम पड़ोसी Y है। तो यहाँ एक काम करते हैं, U और Q दोनों का निकटतम पड़ोसी Y को यहाँ करते हैं। अब देखिए U यहाँ आ गया तो इसको बैठा देंगे। U के दाईं ओर से गिनने पर W और U के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो U के दाईं ओर गिनेंगे तो 1 2 3 व्यक्ति यहाँ पे आएगा W। U के दाईं ओर से गिनने पर E और W के बीच में 3 व्यक्ति। यहाँ कहा कि EW के ठीक दाएं पड़ोस में है, तो W के ठीक दाएं पड़ोस में E यहाँ आ जाएगा। अब एगो इसमें बच गया, कौन बच गया? तो एगो इसमें बच गया ER, R बच गया, तो R को आप यहाँ रख दीजिए। अब कहा R के बाईं ओर से गिनने पर R और U के बीच कितने व्यक्ति? तो R के बाईं ओर से गिनने पर R और U के बीच में 2 व्यक्ति आएगा, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। लेकिन सवाल में दाएं के जगह बाएं करिएगा, तब सवाल में दाईं ओर के जगह बाईं ओर करिएगा, तब जाकर के आपका ये सवाल बन पाएगा। तो ये सवाल गलत भी था और हमने इसको
दायां के जगह बायां करके सही भी कर दिया, लेकिन ये आंसर जो 3 दिया है ये भी गलत है, आंसर होगा इसका 2। अगर दाएं के जगह बाईं ओर करते हैं तब कर दीजिए ऑब्जेक्शन। अगले सवाल पे आइए, ये देखिए, ये सवाल यहां पे कह रहा है कि ऐसी कितनी सम अंक है, यहां समझिए, ऐसी कितनी सम अंक है। तो आप पहले इसका पूरा का पूरा खाका तैयार करिए। ऐसे कितने सम अंक है जिनमें से ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद में एक सम अंक है। तो बाद में तो सम होना चाहिए, अब पहले पूर्ण वर्ग होना चाहिए, एक भी पूर्ण वर्ग है तो पहले 1 भी होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए, 9 भी होना चाहिए। यही तीनों अंक में से कोई एक अंक होना चाहिए। अब आप कहिएगा कि सर 16 भी तो पूर्ण वर्ग है, तो 16 में 1 और 6 होता है, तो वहां पे खाली 1 के काउंट किया जाएगा, 6 को, डबल अंक इसमें काउंट नहीं होता है। तो पहले लगातार आप 2 गो सम देखिए, तब जाकर के उसके पहले वर्ग देखेंगे। तो सम कौन, सम में होगा 2 4 6 8। तो देखिए, तो यहां देखिए सम है, 2 और 6 है ना, सम है, इसके पहले 9 है, तो ये एगो पूर्ण वर्ग है। यहाँ देखिए 2 और 6 है, अब पहले 1 है, ये भी पूर्ण वर्ग है। यहाँ देखिए 4 और 8 है, सम है लेकिन वर्ग नहीं है। यहाँ देखिए 8 और 2 है, अब पहले 4 है, ये भी पूर्ण वर्ग है। अब फिर 2 गो सम देखिए, 8 और 6 2 गो सम है, अब पहले 9 है, ये भी पूर्ण वर्ग है। उसके बाद फिर 2 गो सम देखिए, 4 और 2, पहले 5 है, वर्ग नहीं है। इसके बाद इधर 2 के बाद 1, अब है ही नहीं, तो 1 2 3 4। अच्छा, इसमें अगर हम मिला के देखें तो इसमें 6 4 के पहले 2 नहीं होगा, 8 4 के पहले 6 नहीं होगा, तो टोटल 4 गो है। लेकिन ये भाई साहब आंसर दिए हैं 5 गो, तो इनका ये आंसर गलत है। इसका आंसर होगा डेफिनेटली 4, तो ये भी गलत है मेरे भाई, आप इसमें भी ऑब्जेक्शन कर दीजिए। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल ये है भाई साहब ब्लड रिलेशन का, इसको देखिएगा। कहा कि a@b का अर्थ है ए बी का भाई है, ये a इस b का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है। a गुणा b का अर्थ है ए बी की पुत्री है। आइए, ये जो सिंबल दिया है जीरो जैसा, जो भी कह सकते हैं, ए बी का पिता बता रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ए बी की पत्नी है। तो z का n से क्या रिश्ता है, कहा z का n से क्या रिश्ता है। तो यहाँ पे z है और ये n का कौन है, तो चलिए रिलेशन रिलेट करते आइए। @ का मतलब इसका भाई है, इस सिंबल का मतलब भाई का पिताजी, तो इसका भी पिताजी हुआ। इसका मतलब पिताजी की पत्नी इसकी माँ लगी, गुणा का मतलब माँ की पुत्री बहन लगेगी। तो भैया जेड जो है एन की कौन है, बहन है। जेड एन की कौन है, बहन है, जेड एन की बहन है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में बहन दिया है, ये माता मारा हुआ है भाई, ये माता दिया हुआ है, माता गलत है। ये बोर्ड का आंसर माता है जो कि गलत है, यहाँ पे बहन आंसर होगा, ठीक है। तो ये लोग भांग के नशा में रहते हैं कि दारू के नशा में रहते हैं पता नहीं चल रहा है, लेकिन कहते होंगे इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया, ऐसे कहते होंगे, है ना। ऐसे थोड़े होता है। अगला सवाल ये वाला देखिए, ये वाला सवाल में दिया है वकील, शिक्षक और अभिभावक। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है वकील और उसके बाद है शिक्षक और उसके बाद है मेरे भाई अभिभावक। ये सवाल गलत नहीं है, लेकिन इस सवाल में अभिभावक, ये सवाल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। क्योंकि देखिए इस सवाल का जब इंग्लिश मीडियम आप देखिएगा, इंग्लिश वर्जन, तो उसमें इन्होंने बी दे रखा है और हिंदी मीडियम में डी दे रखा है। अब रहा बात कि सर सबसे परफेक्ट लॉजिकल डायग्राम कौन सा है, कौन होगा, तो इसका सबसे परफेक्ट डी होगा। बी भी कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन बी से ज़्यादा डी है। क्यों? क्योंकि देखिए ये वकील साहब हैं, अब इस वकील साहब में से कुछ वकील साहब शिक्षक भी हो सकते हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि सर वकील शिक्षक कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। वकील साहब पढ़ाते हैं बच्चों को तो शिक्षक ही हैं। मान लीजिए हम वकालत किए हैं, अब मेरे पास वकालत की डिग्री है, तो हम वकील भी हैं, पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक भी हैं। तो कुछ वकील शिक्षक और कुछ शिक्षक वकील हो सकता है। और वकील शादीशुदा है और शिक्षक शादीशुदा है तो अभिभावक भी हो सकता है, शादीशुदा नहीं है तो भी अभिभावक हो सकता है।
होता है, गार्जियन जिसको कहते हैं, तो ये सबसे परफेक्ट होगा। कुछ लोग इसको भी कह सकते हैं कि ये मान लो अभिभावक हैं, अभिभावक में से कुछ अभिभावक शिक्षक हो सकते हैं, कुछ वकील हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये डायग्राम ये भी बताता है कि इनका कुछ भाग इसमें और इनका कुछ भाग इसमें होगा, बट ये दोनों में रिलेशन नहीं है। तो ऐसा इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि वकील शिक्षक हो सकता है, शिक्षक भी वकील नहीं हो सकता है। तो हिंदी मीडियम में जो आंसर डी दे रखा है बोर्ड, वो सही दिया है, बाकी तो भैया बी नहीं होगा, गलत है। आगे आइए, अगला सवाल देखिए 64 नंबर पे दिया हुआ था। मतलब ये सवाल जो है, ये सवाल में बच्चे कंफ्यूज थे, क्योंकि ये सवाल है डेटा सफिशिएंसी का, हिंदी में कहा जाता है आंकड़ा पर्याप्तता। ठीक है, अब यहां कह रहा है कि 5 स्तंभ R, A, M, E और N जिनकी ऊंचाई अलग अलग है, उनमें सबसे छोटा कौन है। अब देखिएगा, ऐसे सवालों में ना बाबू हम आंसर क्या है ये नहीं बताते हैं, आंसर किससे आ रहा है हम ये बताते हैं। तो यहां कह रहा है पहला में कि NA से छोटा, तो हम यहां लिखेंगे NA से छोटा, छोटा को नीचे लिखते हैं। ER से छोटा, तो ER से छोटा। अब ये अलग है, N जो है A से छोटा है, E जो है R से छोटा है। ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों को एक साथ नहीं करेंगे, और जब से एक साथ नहीं करेंगे तब से आंसर नहीं आएगा, तो पहला से आंसर नहीं आएगा। यहाँ दूसरा को देखिए, दूसरा करा EN से ऊंचा है, दूसरा में करा EN से ऊंचा है, तो ये भी कहाँ होगा नहीं पता, इसको भी कट करेंगे। अब हम इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे, तो EN से ऊंचा होगा तो N से ऊंचा E हुआ, और N से ऊंचा A भी है। तो चलिए, जब E हुआ तो हम R को भी कहीं रख सकते हैं। चलिए आप ऐसे कर लीजिए, R को यहाँ रख दीजिए, A को ऊपर लेके चल जाइए। फिर भी मेरे भाई हम दोनों को मिला रहे हैं ना, तो भी 4 गो अरेंज हो रहा है डेटा, और यहाँ RAMEN 5 गो है। तो मेरे भाई पहला से भी डायरेक्ट अकेले आंसर नहीं आ रहा है, दूसरा से भी डायरेक्ट अकेले आंसर नहीं आ रहा है, दोनों को मिला रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोनों कथन 1 और 2 एक साथ भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो जो लोग कन्फ्यूज है वो कन्फ्यूज मत होइए, डी आपका आंसर सही होगा। तो रेलवे की कुछ गलतियां थी, कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन था, हमने दोनों बातों पर डिस्कशन कर दिया है। और भी लोगों को वीडियो भेज दीजिएगा, फिर कभी कोई गड़बड़ी होगा तो हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।